बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि क्वेश्चंस एंड आंसर्स का सिलसिला चल रहा था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हेक्टर एल्बर्टो का कोई क्वेश्चन है, पता नहीं ये इंग्लिश यूज़र हैं या उर्दू समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं। चलिए जवाब देने की कोशिश करते हैं। एडमिशन लेटर मिला है बिहांग यूनिवर्सिटी से, तो क्या मैं ये एडमिशन लेटर ए कैटेगरी के लिए था, क्या मैं वही बी कैटेगरी के लिए यूज़ कर सकता हूँ? भाई, इफ़ यू गेट pre-admission letter from any university, then you cannot apply with the pre-admission letter on B category. So you just apply on A category with this pre-admission letter. There is no admission letter. Acceptance letter and pre-admission letter. These are the two things. So if you get admission letter, I think admission letter is something else. So and it depends on and this says that the date of A category has been over. So if you are in Pakistan, then definitely the date has been over. So but if you are from outside another country, then go to your authorities who handle these and ask from them either you can use this or not. But in Pakistan you cannot use this because the pre-admission letter is only for A category, not for B category and anything other. So अगर तो कहने का मतलब ये है कि अगर तो आपका pre-admission letter होता है और एक acceptance letter होता है, ये क्या नाम है इसका, एडमिशन लेटर होता ही नहीं, एडमिशन नोटिस होता है। तो अगर तो आप प्री एडमिशन लेटर को ही कह रहे हैं, क्या नाम है उसका, प्री एडमिशन लेटर को ही आप एडमिशन लेटर कह रहे हैं, तो फिर आप उसको अब इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो आपकी डेट गुजर चुकी है ए कैटेगरी की। अगर तो आप पाकिस्तान के रिहायशी हैं, पाकिस्तान के सिटीज़न है, तो तब आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप किसी और मुल्क के हैं तो आपको अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, तो उनसे पूछना पड़ेगा। क्योंकि आप ये समझ रहे होंगे कि ये उर्दू बोल रहा है, अगर तो दूसरी कंट्रीज़ का है वो उर्दू कैसे समझेगा? भाई मालदीव्स और इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं वो हिंदी, और बांग्लादेश के जो कंट्रीज़ हैं वो हिंदी या उर्दू वो समझ सकते हैं, इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ। मे बी वो ना समझ सकें, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा बहुत जो मुझे आती है वो उससे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो कोशिश करेंगे वो समझ लेंगे। ठीक हो गया। बी कैटेगरी के लिए प्री एडमिशन लेटर यूज़ नहीं किया जा सकता, एक्सेप्टेंस लेटर यूज़ किया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता अगर आप उसी यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने प्री एडमिशन लेटर लिया है उनसे दोबारा कहें, या उस प्रोफेसर ने आपको दिया है या यूनिवर्सिटी ने दिया है, तो उनसे कोशिश करें कि एक्सेप्टेंस लेटर मुझे मिल जाए, तो वो फिर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है केजे प्रोडक्शन का क्वेश्चन था कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ सेम होगी या 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए मुख्तलिफ होगी। तो भाई स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ का ये है कि आपको थोड़ी बहुत चेंजेस तो करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपने क्या करना है, क्या नहीं। इस स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ की हमने जो है डिटेल जो है वो सारा उसका सैम्पल और सारी चीज़ें वो जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ और स्टडी प्लान हो गया, वो हमने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है cscguideofficial.com पे। तो नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद आएगी तो वो इंशाल्लाह वही होगी, स्टडी प्लान आपने कैसे बनाना है, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस उसका हम ओवरव्यू उसको एक्सप्लेन करके भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी आपको लेके जाएंगे कि आपने थोड़ा बहुत आपको आइडिया, अच्छा खासा आइडिया देंगे कि आपने कैसे प्रिपेयर करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे लड़के परेशान हैं इस हवाले से। तो इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ेगी। वो क्या करनी है, कैसे करनी है, वो फिर अगली वीडियो का वेट कीजिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला जारी है, तो इस वजह से यहाँ पर बताना मुनासिब नहीं है। तो अगली वीडियो का इंतजार करें, इंशाल्लाह उसमें बता देंगे। साहिल हबीब का क्वेश्चन था कि शामन यूनिवर्सिटी में होप सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आप कर सकते हैं, क्योंकि 99% यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो होप सर्टिफिकेट के साथ एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं वो कहती हैं आप ग्रेजुएट हो चुके हों। आप वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन उनकी पढ़े तो आपको पता चल जाएगा। मैंने भी पोस्ट अभी बनाई भी थी, अपलोड भी की थी वहाँ पे cscguideofficial.com के शामन यूनिवर्सिटी के हवाले से। वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा cscguideofficial.com में CSE एडमिशंस, CSE स्कॉलरशिप एडमिशंस में किसी शामन यूनिवर्सिटी की पोस्ट देख ली, उसमें क्या रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। ठीक हो गया। तो इसके बाद चलते हैं जी, बशीरुल हक का क्वेश्चन था कि डिग्री मेरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिग्री मेरी कंप्लीट होगी मिड ऑफ अगस्त में, तो क्या मैं बगैर डिग्री के चाइना जा सकता हूं? मतलब जब एडमिशन अगर मेरी स्कॉलरशिप लग भी गई फॉर एग्जांपल, तो भाई आई थिंक जहाँ तक मेरा वो है, हमारा लड़कों का जो इधर उधर जहाँ से हमने पता किया मतलब ये कि जिनको देखा है, डिग्री जो कंप्लीट होती है वो आई थिंक जुलाई में हो जाती है। ट्रांसक्रिप्ट जो आपको मिलती है वो अगस्त में मिल जाती है, मिड ऑफ अगस्त या अगस्त के पहले हफ्ते में ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती है। ठीक है, तो जिनके फाल में एडमिशन हुए होते हैं, स्प्रिंग वाला सिस्टम तो और होता है, स्प्रिंग वाला तो आई थिंक जनवरी फरवरी में मिल जाता है। तो अगर तो आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती है मिड ऑफ अगस्त से, या अगस्त के एंड में भी ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती है, डिग्री का कोई इशू नहीं है, वो आप उनसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, वो तो 2 मिनट में आपको बना देंगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो डिग्री अगर नहीं मिलती, ट्रांसक्रिप्ट आपकी होनी चाहिए पूरी, मतलब कि ट्रांसक्रिप्ट ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए
चाहिए, उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी वो आपको बना के देंगे। तो डिग्री कोई मसला नहीं है, कंप्लीट होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट आपकी ऑफिशियल होनी चाहिए। ये नहीं कि क्या नाम है उसका, जो रिजल्ट कार्ड चले होते हैं 7 सेमेस्टर के रिजल्ट कार्ड वो हो गए, 8वें सेमेस्टर का भी पेंडिंग में है, तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट पूरी होनी चाहिए, स्टडी मतलब आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसके बाद आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिग्री तो साल बाद मिलती है, 6 माह बाद जितने अर्जेंट निकलवाओ तो वो निकल आती है, लेकिन अगर डिग्री नहीं मिलती तो कोई इशू नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आपके पास लाजमी होनी चाहिए, उसके बगैर कोई चारा नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट के अलावा कोई चीज़ भी, डिग्री और इस चीज़ों के अलावा HEC कोई चीज़ वेरीफाई करके नहीं देती, ये आप अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है जी मुबीन का क्वेश्चन था कि फ़ी पे करनी है 600 RM USDB की, कैसे करेंगे? आई थिंक उनका ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन जैसे ही आप अप्लाई करेंगे डॉक्यूमेंट शायद आई थिंक सेंड करने होंगे, लेकिन आपको फ़ी जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे वहीं पे नीचे आई थिंक दूसरा ऑप्शन फ़ी पे का है, तो वो फ़ी आपको पे करनी होगी। जहाँ तक मैंने देखा था, मुझे याद है, मैंने अभी अप्लाई नहीं किया, शायद मुमकिन है करूँ मुमकिन है ना करूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी थी थोड़ी बहुत। उसके बाद है जी अदनान सलीम का क्वेश्चन था कि मैंने BJTU में और चौंकिंग यूनिवर्सिटी में फ़ीस सबमिट कर दी है, अब मुझे CSE नंबर कब मिलेगा? मेरा स्टेटस इन प्रोसेस में है। भाई यूनिवर्सिटी जो पोर्टल होता है वहाँ पे स्टेटस जो है एप्लीकेशन फ़ी पे करने के बाद या जो सबमिट करने के बाद, जिनकी फ़ी नहीं होती उनका सबमिट करने के बाद ऑटोमेटिकली इन प्रोसेस में चला जाता है, और जब फ़ी पे करनी होती है एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड के बाद या तो इन प्रोसेस में चला जाता है या फिर फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड में चला जाता है। तो जो इनका होता है ये तो ऐसे ही रहता है, CSE नंबर आपको नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, ये तो CSE नंबर तब मिलता है, या CSE नंबर नहीं भी होता वो जब आपकी स्कॉलरशिप लगती है तब वो आपको अनाउंस करते हैं। CSE नंबर के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स रिसीव होने चाहिए जो जिसके साथ आपने अप्लाई किया था। उसके बाद जो CSE का जो स्टेटस होता है वो आपका इन प्रोग्रेस में अगर चला गया, आपके 99% चांस है एडमिशन के, स्कॉलरशिप के, ठीक है, तो वो आपने चेक करना है। वो कैसे चेक करना है उस पर एक डिटेल अलग से बनाएंगे, डिटेल वीडियो बनाएंगे कि आप स्टेटस आपने चेक कैसे करना है, ये स्टेटस का क्या, इस स्टेटस का क्या मतलब है, इस स्टेटस का क्या मतलब है, इस स्टेटस से क्या चांसेस है, इस स्टेटस, वो सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे। बहरहाल CSE नंबर आपको नहीं मिलना होता, CSE नंबर मिले भी सही तो वो जब एडमिशन लेटर, आपके एडमिशन नोटिस आते हैं वहाँ से JW 202 फॉर्म और सारी चीज़ें तब आपको मिलते हैं। ठीक हो गया, तो अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट, अच्छा गुल बलोच का क्वेश्चन था कि मेरे पास सर्टिफिकेट है लाइक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के और इस तरह के कोई सर्टिफिकेट है, क्या मैं उन्हें भी नोटराइज करूं? बिल्कुल नहीं नोटराइज करवाने आपने सिर्फ और हाईएस्ट डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपने करवानी है, तो बाकी सारी कोई चीज़ें मैट्रिक FSC किसी चीज़ को भी नोटराइज नहीं करवाना। हाँ वैसे मैट्रिक और FSC को अगर करवाना चाह रहे हैं दिल की तसल्ली के लिए तो करवा सकते हैं, ऐसा सच कोई उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो सिराजुद्दीन का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 80 KB की फाइल जब हम बनाते हैं तो पिक्सल फट जाते हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली पढ़ते हैं। इसका एक वाहिद हल यही है कि अगर आपकी 100 KB की फ़ाइल, 150 KB की फ़ाइल है, किसी को करें व्हाट्सएप या किसी को करें मैसेंजर, वही मैसेंजर की हुई तस्वीर या व्हाट्सएप की हुई तस्वीर आप दोबारा डाउनलोड करें, जो आपने की थी उनको सेंड, वही डाउनलोड करें, देखें आपकी 80 KB से भी कम फाइल होगी और पिक्सल भी नहीं फटेंगे, पिक्सल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही होंगे, थोड़े से पिक्सल होंगे लेकिन ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि तस्वीर आपकी धुंधली आएगी, तस्वीर क्लियर आएगी, पिक्सल उसका साइज़ भी छोटा हो जाएगा, 70-80 क्या 30-40 KB का साइज़ हो जाएगा। तो ये बेहतरीन हल है, बजाय इसके आप पेंट में जाएं या पेंट में जाके पिक्सल उसको रिसाइज करें या फोटोशॉप में जाएं, तो वो बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो सिंपल और यही हल है, आप चेक करके देखें, फिर कमेंट में बताएं कि आया कि ये काम सही है या नहीं, क्योंकि इससे लोगों को पता चलेगा फिर हाँ भाई ये भी है। बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन ये माइंड में नहीं आ रहा था, किसी के है नहीं। अच्छा, CSE फॉर्म जो है प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं विदाउट सबमिट? नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आपको एक मरतबा फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद आप सबमिट कर सकेंगे। सबमिट करेंगे तभी आपको आपका प्रिंट निकलेगा। एक मरतबा आपको फॉर्म सबमिट करना ही करना है। तो ये अब देखें क्या होता है, तो बाकी सबमिट लाजमी करना पड़ेगा। वुहान यूनिवर्सिटी में लड़का कह रहा था, अली काजमी था कोई, ये सिराजुद्दीन का क्वेश्चन था ऊपर वाला, ठीक हो गया। अच्छा, CSE फॉर्म सबमिट करना है, ये भी सिराजुद्दीन का क्वेश्चन था। इसके बाद अली काजमी कह रहे थे कि वुहान यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, मेरा दोस्त वहाँ पे है, वो कह रहा था हार्ड फॉर्म में सेंड करने। बिल्कुल नहीं करने यार, ये थोड़ी बहुत हर कोई छेड़ देता है कि भाई ऐसे करने, नहीं करने, कभी भी नहीं करने। जब उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, फिर वैसे भी आजकल वुहान के थोड़े से हालात ख़राब है, वहाँ पे आप अप्लाई ना कीजिएगा। तो कोशिश करिए किसी और
किसी और यूनिवर्सिटीज़ में करिएगा। अब लड़के कंफ्यूज हैं कि हम करें या ना करें। भाई मेरी बात सुने, वुहान यूनिवर्सिटी या वुहान जितने भी वुहान प्रोविंस, वुहान कह रहा हूँ, हैबे प्रोविंस में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एडमिशन लेट होंगे। अगर स्टार्ट हुए भी पहले तो हालात बहुत ख़राब है, सेमेस्टर क्या पता फ्रीज हो जाए। अगर स्टार्ट भी हुए तो अब तो नहीं एडमिशन डेडलाइन क्लोज कर देंगे, 2-3 माह, एक डेढ़ माह एक्सटेंड करेंगे ना। तो पहले आप और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि यहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा तो खुदा न खासा तो फिर वुहान का भी या इस तरह का कोई ऑप्शन बच जाएगा आपके पास, तो वो आप अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, अभी वहाँ पे ना कीजिएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने वुहान में, कभी भी नहीं करने वहाँ पे। एक तो अब मैं आपको बता दूं, DUT की कल हमें मेल आई थी कि आप DUT रिक्वायर करती है ना हार्ड उसमें हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स। अब उन्होंने भी इनकार कर दिया है, उन्होंने भी रोक दिया है लड़कों को कि आपने हमें हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, वायरस की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से आपने हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करने, ऑनलाइन अप्लाई करनी है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एक जिप फाइल में भेज के, खैर मेरे तो बहुत पहले चले गए थे, वहाँ पे पहुँचे पड़े 2 माह हो गए। तो आपने हार्ड वो मेल्स वगैरह सबको कर रहे हैं, तो जिन्होंने सबमिट करा दिए हैं हार्ड फॉर्म में, जो भी आपने एक जिप फाइल बनानी है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट उनकी है, तो उनके हिसाब से आपने सेंड करने। अगर DUT वो दिल्लियन एक अलग, वहाँ लाइनंग प्रोविंस काफ़ी सारा डिफरेंस है, उनका फासला है उनमें। अगर वो डिमांड कर रही है कि हमें नहीं चाहिए तो वुहान वाले कैसे मांगेंगे? फिलहाल तो मांगेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं मांगते वुहान वाले। तो इस तरह आप यूनिवर्सिटी से पता कर लीजिएगा, होप सो वो आपको डिमांड करें, डिमांड ना करें डॉक्यूमेंट सेंड करने की। तो इस तरह की चीज़ें, गुड लक, होप सो ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी, आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अगर आपके नहीं हुए क्वेश्चन क्लियर तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।